हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अतुल सिन्हा। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ। ये विषय है कि किसी क्वेश्चंस को दिए गए समय में कैसे टैकल किया जाए और कैसे उसको सोल्व किया जाए। आज का जो सब्जेक्ट है ये किसी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसका रिक्वायरमेंट सभी जगह है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब मैं डिस्कस करता हूँ तो मैक्सिमम बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। सभी लोग ये फेस करते हैं। हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे जल्दी बने इसका एक टेंशन बना रहता था। जल्दी बने, सही बने, ये एक दिमाग में हमेशा एक परेशानी चलता रहता था। मैं भी टीचिंग के दौरान बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जिनका कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है वो भी बोलते हैं कि सर क्वेश्चंस तो बन जाता अगर थोड़ा और समय मिलता, या क्वेश्चन को इस तरीके से अगर हम फॉलो करते इस स्टेप को तो बन जाता। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बच्चों के साथ होती है। तो मैंने जो महसूस किया है, बच्चे लोग का काफ़ी प्रेशर भी रहता है कि सर इस तरह का कुछ वीडियो मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैंने जो अपने टीचिंग के दौरान जो महसूस किया, जो इस तरह के सिचुएशन में किया जाए, जो मैंने एनालाइज किया, या बहुत सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट से जब मैं डिस्कस करता हूँ तो मैं एक कंक्लूसिव रिजल्ट पे मैं आया हूँ, उसी को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और आप देखना वो कहीं ना कहीं वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा किसी क्वेश्चंस को टैकल करने में। आखिर किसी क्वेश्चंस को सोल्व करने में क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है और कैसे इसे दूर किया जाए, और क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट किसी स्टूडेंट के पास होना चाहिए। तो देखो, जब भी किसी एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि इसके आंसर पे सही तरीके से और कम समय में पहुंचा जाए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपके पास 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट होना चाहिए। 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट। अभी मैं इसको 1, 2, 3 के रूप में मेंशन कर रहा हूँ, फिर मैं इसको अभी डिटेल में डिस्कशन करके समझाऊंगा। 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस तीनों रिक्वायरमेंट का, ये साइमल्टेनियस होना चाहिए। साइमल्टेनियस वर्क करता है ये, मतलब ये तीनों हैव सिंक्रोनाइज इफेक्ट। मतलब किसी एक को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये तीनों आपको एक साथ अप्लाई करना पड़ेगा क्वेश्चंस पे, तभी आप उसके सॉल्यूशंस पे पहुंच सकते हैं, आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो ये तीनों फैक्टर जो है साइमल्टेनियस इफेक्ट का होता है। इसमें पहला फैक्टर देखो क्या है, बहुत लॉजिकल ये फैक्टर्स है या रिक्वायरमेंट है। पहला है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपके पास क्या सफिशिएंट कंसेप्ट है या नहीं है। तो पहला तो रिक्वायरमेंट ही है। तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज, आपके पास इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास रिसोर्स क्या है, योर रिसोर्स। और ये एक्चुअली 2 कंपोनेंट से बना हुआ है। एक है सफिशिएंट कंसेप्ट होना चाहिए आपके पास फॉर दिस क्वेश्चंस, और दूसरा आपने इस कंसेप्ट से रिलेटेड सफिशिएंट प्रैक्टिस किया है या नहीं। ध्यान देना, यहाँ प्रैक्टिस परफेक्ट प्रैक्टिस होना चाहिए, परफेक्ट प्रैक्टिस।
मतलब इसमें आपका जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने का जो एफिशिएंसी है वो 100% सही होना चाहिए, उसका तरीका। तो परफेक्ट प्रैक्टिस, ये दोनों कंपोनेंट्स के बाद आपके पास आ जाएगा ये रिसोर्स। जब आपके पास रिसोर्स रहेगा तो आप पहला स्टेप में देखिए क्या कर पाएंगे। आप इस क्वेश्चंस किस टॉपिक से है और किस चैप्टर से है आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का लेवल, नेचर एलिमेंट्री है या एडवांस, वो भी आपको यहाँ पे पता चलने लगेगा। तो फर्स्ट फैक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू असेस द नेचर ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर? नाउ द सेकेंड फैक्टर, अब आप इस रिसोर्स का यूज करना चाहेंगे इस क्वेश्चंस पे, तो आप क्या करेंगे? आप प्लानिंग करेंगे कि इस जो हमारे पास कंसेप्ट है उसको किस स्टेप से, किस स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ा जाए। तो आप जल्दी से दिमाग में इमेजिन कर लेंगे कि इस तरह से स्टेप से आगे बढ़ें तो हम सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप इज प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है आप इस रिसोर्स को किस तरीके से आपको यूज करना है, हाउ टू यूज योर रिसोर्स। यहाँ पर आपके पास कुछ स्टेप्स को आपको खुद से आपको तैयार करना पड़ेगा। स्टेप्स क्या होगा? अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन पे जाना होगा, किस स्टेप को फॉलो करें। क्वेश्चन में दो चीज़ होगा, एक होगा गिवन इंफॉर्मेशन और एक होगा फाइंडिंग। इस दोनों के बीच आपको ये जो गैप है बिटवीन गिवन एंड फाइंडिंग, इस गैप को कैसे एक ब्रिज के थ्रू यहाँ से यहाँ पहुँचा जाए, इसी ब्रिज को हम लोग प्लानिंग या स्टेप्स बोलेंगे, जहाँ पर आपको इस रिसोर्स का ज़रूरत पड़ेगा। क्लियर? एंड द थर्ड वन इज ऑफ कोर्स एक्सिक्यूशन। एक्सिक्यूशन का मतलब है, सिंपल भाषा में, आपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने प्लानिंग कर लिया, अब आप क्या करेंगे? पेन उठाएंगे, अब आप वर्क करना शुरू करेंगे। तो एक्सिक्यूशन इज एक्चुअली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाउ टू यूज योर रिसोर्स। एक्चुअली एक्सिक्यूशन जो है ये आपका प्रैक्टिकल ऑपरेशन है, प्रैक्टिकल ऑपरेशन, ताकि आप आंसर पे पहुंच सके। ये प्रैक्टिकल ऑपरेशन दो तरह का होगा। अगर क्वेश्चन थ्योरेटिकल नेचर का है तो एनालिटिकल ऑपरेशन आप करेंगे, और अगर न्यूमेरिकल नेचर का है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। तो इस तरह से आप कुछ प्रैक्टिकल ऑपरेशन करके आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। आपने जो प्लानिंग किया, आपने जो आपके पास जो कंसेप्ट है उसका, उसके बाद इस आंसर पे आप पहुंच जाएंगे। क्लियर है? क्यों मैंने कहा कि ये तीनों इफेक्ट साइमल्टेनियस प्रभाव का है। अब इसमें से कोई भी एक पार्ट को हटा के देखो, आप रिजल्ट पे नहीं पहुंचोगे, आंसर पे नहीं पहुंचोगे। आपके पास रिसोर्स है, प्लानिंग है, आपसे ऑपरेशन नहीं हो रहा है, आपसे कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, आंसर नहीं मिलेगा। आपके पास प्लानिंग भी है और कैलकुलेशन भी है, लेकिन आपके पास कंसेप्ट नहीं है, रिसोर्स नहीं है, तब भी आप आंसर पे नहीं पहुंचेंगे। यानी ये तीनों रिक्वायरमेंट मस्ट वर्क टुगेदर। जब आप ऐसा करते हैं तो आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं इफेक्टिवली। अब देखो, इससे जब ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो आपको इससे देखो फ़ायदा क्या होगा। एक तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं, आपसे सही बनेगा, हो सकता है आपसे सही नहीं बने, तो आपको ये पता चलने लगेगा कि मैं किस पार्ट में गलती कर रहा हूँ। यहाँ क्या कुछ यहाँ कमी है मेरे पास,
या मैंने प्लानिंग में कुछ गलती किया, या एक्सक्यूशन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है। नाउ यू आर इन ए पोजिशन टू आइडेंटिफाई योर ओन वीकनेस वेन एवर यू आर गोइंग टू सोल्व ए क्वेश्चंस। तो मैंने जो महसूस किया मैं आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर से क्वेश्चंस टैकल करने में फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक यू।